दोस्तों मैं अपनी वीडियो में बहुत ही आसान से उपाय लेके आती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा महा उपाय जिसे यदि किसी बहू ने, किसी बेटी ने या किसी दामाद ने यदि कर लिया है तो उसके ससुराल में उसका मान सम्मान जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपकी इज्जत में समाज में भी कभी कमी हो गई हो तो आप उस उपाय को करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों आप विश्वास करिए, आप आगे वीडियो में देखिए, बहुत ही आसान से बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। आप करिए, आपके जीवन में जो मान सम्मान की कमी हो रही है उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी वस्तुएं जो लड़की को अपने मायके से भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। दोस्तों यदि ये वस्तुएं लड़की अपने मायके से लाती है तो उसके घर में बर्बादी का कारण बनता है, उसके घर में उसके मान प्रतिष्ठा में हानि होती है। इसके साथ ही लड़की का जो आत्मसम्मान है वो कम होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, हमारे घर में कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे घर में हम लोग जान के या अनजाने में करते हैं, जिससे हमारे घर में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ साथ हमारे घर में कलेश बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, वास्तुशास्त्र में इन बातों का वर्णन बखूबी किया गया है। आप वास्तुशास्त्र की बुक को उठाकर देखिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपके घर में छोटी से छोटी जो भी वस्तु है उसका आपको सही तरीके से रख रखाव मिलेगा। इस दोस्तों यदि वास्तुशास्त्र की बात करें, जिसका वास्तु खराब होता है उसके घर में नकारात्मकता हावी हो जाती है, उनके घर में कलेश के कारण बनने लगते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु को नहीं मानते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं जो सच है वो सच है। हर किसी को इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में मानना चाहिए, क्योंकि हर बात का एक अपना उद्देश्य होता है, हर चीज़ का अपनी एक महत्व है। तो हर चीज़ का महत्व, हर चीज़ की हम लोगों की जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों हमारे घर में काफ़ी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान हमें कैसे मिलेगा या यह मुसीबत हमारे घर में किस तरीके से आई है। तो आज इन समस्याओं का समाधान लेके आई हूँ मैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं जान लेती हूँ जो घर में भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वास्तु के अनुसार यदि आप घर में धन और खुशियाँ चाहते हो तो आप वीडियो में बताए गए इन बातों पर ध्यान दीजिए और जो भी उपाय बताए जाएं आप उनको करिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करूंगी कि वास्तु के अनुसार हमारे घर में खुशियाँ कैसे आए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी दोस्तों, वास्तु के अनुसार कभी भी हमें दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमारे घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। दोस्तों घड़ी को कभी भी हम लोग अपने तकिए के नीचे या बेड पर रख के ना सोएं, क्योंकि घड़ी का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि दोस्तों घड़ी हमारे घर में बंद होती है तो हमें उसे तुरंत ही चालू करना चाहिए। इसके साथ ही मैं बता दूं, यदि घड़ी हम लोग तकिए के नीचे या बेड पर रख कर सोते हैं तो हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी होती है। इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो समय है वो ख़राब चलने लगता है, इसलिए हमें कभी भी घड़ी को अपने सिराने पे नहीं रखकर सोना है। दोस्तों इसी तरह हमारा बेड जो है वो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार उस पर बहुत ही साधारण कलर की बेडशीट लगी होनी चाहिए। उसके तकिए का कवर है वो भी साधारण कलर का होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डार्क और आकर्षित कलर नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि नकारात्मकता हमेशा ही चमकीले और अट्रैक्टिव चीज़ों पर हावी होती है, इसीलिए हमें हमेशा अपने बेड पर साधारण रंग की तकिए और चादर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी हमारे दिमाग पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसके साथ ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव डालती हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन लोगों की कभी भी फ़ोटो हमें अपने सोने के रूम में नहीं लगानी चाहिए।
और इसके साथ ही दोस्तों कभी भी मंदिर अपने रूम में हमें स्थापित नहीं करना चाहिए। कभी भी हिंसक जीव जंतु की फ़ोटो या युद्ध करने वाली या महाभारत से जुड़ी हुई कोई भी फ़ोटो हमें अपने रूम में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी होती है और हमारे घर में कलेश के कारण बनने लगते हैं। हम लोग अज्ञानवश कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे हमारे जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमें छोटी छोटी बातों को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि वास्तु के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ है जो लड़की को मायके से उनके माँ बाप कभी भी भूल कर भी ना दे। यदि वह वस्तु माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं तो आप विश्वास करिए बेटी के जीवन में कड़वाहट के साथ साथ उसके पति पत्नी के संबंध में झगड़े क्लेश बढ़ने लगते हैं और बेटी के मान प्रतिष्ठा में भी काफ़ी ज़्यादा हानि होने लगती है। यदि लड़की अपनी ससुराल में अपना आत्मसम्मान और अपनी इज्जत कराना चाहती हो तो कभी भी भूल कर भी इन वस्तुओं को अपने मायके से ना लेके आए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि माता पिता को कभी भी लड़की को जाते समय अपनी बेटी को मिर्च नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बेटी के जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होती है। यदि माता पिता चाहें तो अपनी बेटी को फल सूखे मेवे दें, इससे उनके बेटी का धन धान्य से घर भरा रहेगा। इसके साथ ही उनका जो परिवार है वो फलेगा फूलेगा। हमेशा ही बेटियों को अच्छी और शुभ चीज़ें देनी चाहिए जिससे उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े। दोस्तों अचार कभी भी बेटी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अचार देने से बेटी के रिश्तों में खटास आती है, वह कभी भी अपने घर में सुखी नहीं रहती है। तेज़ धार वाली वस्तुएं जैसे चाकू और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कभी भी मायके वाले को अपनी बेटी को दहेज में या कभी भी ये आगे पीछे भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तेज़ धार देने का मतलब होता है कि बेटी के रिश्तों में हम लोग दरार डालते हैं। इसीलिए कभी भी हमें तेज़ धार वाली वस्तुओं को बेटी को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करती हूँ कभी भी लड़की की शादी में दहेज के समय उसे चूल्हा नहीं देना चाहिए। दहेज में बेटियों को हमेशा ही हम लोग छलनी और सूप को देते हैं, ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों आप विश्वास करिए जिस तरीके से सूप और छलनी कचड़े को निकाल कर अलग कर देती है, ठीक इसी भावना से बेटी के ससुराल में हमें इन चीज़ों को देना चाहिए। जैसे ही हमारी बेटी उस घर में प्रवेश करे, जितना भी उस घर का जितनी भी दरिद्रता है वो अलग हो जाए, हमारी बेटी जो है वो राज करे, इस भावना के साथ सूप और छलनी हमें अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों अब मैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करती हूँ। यदि बेटी को लगता है कि मेरा ससुराल में मान सम्मान नहीं हो रहा है या मेरी इज्जत नहीं हो रही है, या दामाद को लगता है कि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत नहीं हो रही है, मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक बहुत ही आसान सा और महा उपाय करना है आपको। इससे ही अवश्य धन लाभ होगा और इसके साथ ही आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपका सम्मान जो है पूरे विश्व में ये जाना जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको रात में सोते समय एक तांबे के बर्तन में जल लेना है। उस जल में आपको चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का या सिक्के ना हो तो आपको एक आभूषण उसमें डाल देना है और सारी रात उस जल में पड़ा रहने देना है। और आपको सुबह उठ के एक कुल्ला से पहले उस पानी को, तांबे के पात्र में भरे हुए पानी को, आभूषण को निकाल देना है। उसके बाद उस जल को पी लेना है। ऐसा करने मात्र से दोस्तों आपके जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। आपकी जो ससुराल वाले लोग हैं वो इज्जत करने लगेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करूंगी, यदि आपको लग रहा है कि मुझे नौकरी मिलने में कोई परेशानी हो रही है या हमारे मान सम्मान के साथ साथ हमें व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी है, तो हमको क्या करना है, रात को एक बर्तन में पानी को भरना है और सारी रात के लिए उसको छोड़ देना है। और सुबह में उठ के आपको झाड़ू लगाने से पहले उस जल को उठा के कहीं बाहर नाले में फेंक देना है। ऐसा करने मात्र से हमारे घर में से जो नकारात्मकता होगी वो बाहर चली जाएगी
और हमारे जीवन में इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर यदि कोई झूठा कोई आरोप लगाता है, आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब भी आप इस उपाय को करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब एक और मैं महा उपाय के बारे में बात करती हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके वास्तु जो है वो खराब चल रहे हैं या आपकी जो दिन दशा है वो खराब चल रही है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन बाजरा लाना है और आपको ये उपाय शनिवार के दिन से करना है। आपको बाजरा और चावल मिलाकर कबूतर और चिड़ियों को खिलाना है। ऐसा करने मात्र से आपके वास्तु में जो भी खराबी चल रही होगी उससे आपको आराम मिलेगा और इसके साथ ही आपकी मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपका यश भी पूरे विश्व में विख्यात होगा। दोस्तों, आप इन उपायों को करिए। नॉर्मली हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमें हमेशा चिड़ियों को दाना कुछ ना कुछ चुगने के लिए अवश्य डालना चाहिए, लेकिन कभी भी हम लोग तर्क नहीं करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बोलते हैं वो हमेशा ही सत्य बोलते हैं, तो हमें हमेशा चिड़ियों और कबूतरों को कुछ ना कुछ अवश्य सुबह में डालना चाहिए। ऐसा करने मात्र से हमारे जीवन में चल रही सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही हमें भूखों को भोजन कराने का भी अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों बेजुबान जीव जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन इधर उधर भटकते हैं, तो हम यदि इस प्रकार से उनकी मदद करते हैं तो हमारे जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको ये उपाय आसानी से करने हैं और आप विश्वास करिए दोस्तों, आपको अवश्य इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं एक बात और अपनी वीडियो में बोलना चाहूँगी। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों से मैं वीडियो में एक बात और कहना चाहूँगी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को अपने मित्रों और प्रियजनों में शेयर करो, क्योंकि बहुत ही आसान से उपाय हैं, तो आपके अपनों को अवश्य लाभ होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आप अपना इतना कीमती समय और प्यार देते हैं। इसके लिए आपको मैं दिल से अपने धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।